दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मेरा जन्म एक यूपी के अंदर एक गांव है। डिस्ट्रिक्ट इटावा, उसके अंदर गांव एक सुरेंदा, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स, मेरे पूरे गांव में सिर्फ अकेला मेरा ही घर मुस्लिम था। और मेरी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुई इस गांव से। उसमें टोटल जहाँ तक दो ही जातियां रहती थी, ठाकुर और पंडित। और वहां पर मैं एक बहुत ही चहेता था कि जहां पर वो जो चीज एक अकेली होगी तो चाहत ज्यादा होगी। मैं सारे गांव का दुलारा था। और मेरे एक पंडित जी थे, उनका मैं बहुत ही प्यारा था। और मेरी पढ़ाई वही वही स्कूल में हुआ करती थी। और मैं फोर्थ तक, आपको जान के हैरानी होगी कि मेरी फोर्थ तक की क्लास की जो मेरी एजुकेशन थी, वो फ्रेंड्स एक गुरुकुल में हुई थी। और मेरा, ग्रेट सर। हाँ, मेरा लगभग बहुत लंबे समय तक मेरा ये रूटीन था कि हर शाम को एक चौपाल हुआ करती थी, वहां पर मैं महाभारत और रामायण को मैं पढ़ के लोगों को उसका हिंदी अनुवाद में उसे समझाया करता था। तो बहुत अलग शाम हुआ करती थी मेरी वहां पर। और बहुत क्या बात। लोग मिलकर रहा करते थे। उसके यस बाद यस। एक मेरे जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। और मुझे एहसास हुआ कि जीवन में पैसा कितनी कितनी ज्यादा जरूरत वाली चीज है। ये मेरी फोटो देख रहे हैं, मेरी उस वक्त की फोटो है। इसी उम्र में मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई। और उनके इलाज के लिए हम चार भाई थे, एक बहन थी। तो दो भाई दिल्ली में आ गए थे काम करने के लिए, मजदूरी वगैरह करते थे यहाँ पर। और कुछ पैसा भेजा करते थे। घर में हमारे भी खेती बाड़ी होती थी। तो आप जानते हैं किसान का परिवार कैसा होता है, तो खर्चा ही चलता था। अचानक मेरी मम्मी को पता लगा कि उन्हें कैंसर है। और हमारे क्या नाम है, जो भी भैया थे और जो भी, सबकी इनकम इतनी थी नहीं कि हम उनका इलाज करा पाए। और उसी दौरान देखते 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 लगभग वो 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। और मैं अच्छी तरह, मुझे याद है, इस उम्र में दोस्त इस उम्र में जो फोटो देख रहे हैं आप, इस उम्र में मुझे मजदूरी करनी पड़ी थी। और इस उम्र में मैं खेत में लोगों की जाके मजदूरी करने लगता था, जाता था। जो मुझे पैसे देते थे उससे हम सब लोग अपनी मम्मी का इलाज कराने के लिए पूरी कोशिश करते थे। एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि यही वक्त था, सेम यही वक्त था। इस वक्त गांव में गेहूं की कटाई होती थी। गेहूं की कटाई होती, तो मैं दरांती लेके और गेहूं में खेत में काट रहा था अनाज। और घर से मेरा छोटा वाला भाई है, तो वो आया और उसने कहा कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो सब लोगों ने, हमारे पापा और हम, मेरी बहन वहां पर जो खेत काट रहे थे, छोड़ के घर पे आए। तो फ्रेंड्स, देखा कि मैंने कि मेरी मम्मी सांस, लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। तो मुझे काम सौंपा गया कि आपका काम है कि गांव, एक दूर गांव से एक डॉक्टर को भाग के बुला के लाना। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उस दिन जीवन में बहुत तेज दौड़ा था मैं। और मैं पूरी जान लगा के जब उस गांव में पहुंचा और डॉक्टर को लेके जब मैं आया, तो मेरे सामने मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि अगर बहुत अच्छे पैसे होते तो हम उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके उनका इलाज कराते, आज मेरी माँ ठीक ठाक होती। यानी कि बहुत कम उम्र में मेरी माँ मुझसे अलग जुदा हो गई, दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और मैंने ठान लिया था कि हाँ, आने वाले वक्त में पैसा ही कमाना है। लेकिन दोस्तों, जब एक ठानने से हमारा जो बचपन हमारा था वो गरीबी में चला। फिर हमने धीरे धीरे पढ़ाई में मेहनत करना स्टार्ट किया, हमें पढ़ के बहुत बड़ा इंसान बनना है। तो कक्षा 4 के बाद फिर मैं 5 6, कक्षा 6 की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल की तलाश में हम अपना गांव छोड़ा, हम दूर आए। और वहां पे आके हमने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की। लेकिन पढ़ाई के लिए भी फ्रेंड्स पैसा चाहिए होता है। यहाँ पर बड़े भैया की शादी हो चुकी थी। उसके बाद छोटे भैया की भी शादी उनसे छोटे वाले भैया की भी शादी हो चुकी थी, यानी कि मेरे से बड़े वाले भैया की। एक मुझसे छोटा है और दो भाई मुझसे बड़े हैं। तो जब फैमिली हो जाती है तो दोस्तों खर्चे भी उनके सबके अपने अपने हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई लिखाई में भी मेरे भाइयों ने बहुत साथ दिया। मेरे अगर हम छोटे भैया, मुझसे बड़े वाले भैया राजू भाई हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत सारा खर्चा उठाया। उसके बाद दोस्तों, जब मैंने देखा कि यार अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और कुछ होने देने वाला नहीं है, तो चल तू भी, चलो तू भी कुछ ना कुछ दिल्ली में चल के कुछ काम कर। तो दोस्तों, मैं 10वीं के पेपर देके, यानी कक्षा 10वीं के पेपर देके दोस्तों मैं दिल्ली आ गया था मजदूरी करने के लिए।
मेरी उसके सर फिर से आवाज में दिक्कत है। स्टार्ट किया, और काम जब मैं करते करते, उस वक्त मेरी एज आप देख सकते हैं इस तरह की थी, और ये मेरी पर्सनैलिटी थी बहुत ही कमजोर, बहुत ही ज्यादा दुबला पतला मैं लड़का हुआ करता था। उसके बाद जो मैं मैंने 10 साल समथिंग 7-8 साल के बाद मैंने जो सिलाई मशीन होती है उसकी रिपेयरिंग सीख ली, और उसके लगभग 4 साल के बाद मैंने अपनी दुकान खोल ली। ये मेरी दुकान की फोटो है। ये मैं दुकान, ये मशीन सिलाई की इस तरह लाइफ हुआ करती थी दोस्तों। सारे साथियों को आवाज आ रही क्लियर? हाँ बिल्कुल। यस यस परफेक्ट। ये मेरी जिंदगी हुआ करती थी। अब तक मेरी जिंदगी के जो सपने थे दोस्तों, सच बता रहा हूँ, वो मर चुके थे। बचपन के जो सारे ख्वाब थे वो मिट्टी में मिल चुके थे, और मुझे पता लग चुका था कि बस रोज कमाना है, रोज खाना, भी यही जिंदगी है। यहाँ पर मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरे बच्चे भी हो चुके थे, और ये मेरी जिंदगी इस तरह चल रही थी, संघर्ष भरी। इसी बीच में मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता एंटर करता है, और वो फरिश्ता मैं जिसे दिल से बहुत ज्यादा दुआ देता हूँ, और उस फरिश्ते को लेके आने वाला भी एक बहुत बड़ा फरिश्ता था। 2 फरिश्ते एंटर करते हैं, उनका नाम था एक हनी भैया और एक राज मोहम्मद सर। और राज सर को हनी भैया आते हैं, जब राज सर को हनी भैया लेके आते हैं दोस्तों, सच बता रहा हूँ, जिस तरह मैं फोटो आप देख रहे हो ना, इस तरह वो पीछे बैठे थे। मैंने उनसे ये कहा था सर अभी मशीन अर्जेंट जाने की, मेरे पास टाइम नहीं है आपकी बात सुनने का। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में जो मौके आते हैं तो बहुत सारे लोग चिल्लड़ कमाने के चक्कर में लाखों रुपए कमाने वाले लोगों की बात ही नहीं सुनते। इसके पीछे भी हमारा जो सामने गुजरा हुआ जो वक्त है, हमारा जो गुजरा हुआ कल है, वो जिम्मेदार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने राज सर की बात नहीं सुनी और राज सर चले गए, और मैंने उनका फोन नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, अपनी दोबारा ये फोन ना करें। उसके बाद लगभग दोस्तों वक्त निकलता रहा। जब भी कोई शादी ब्याह होती, हमारे जो हनीफ भैया हैं वो हमारे सगी मौसी के लड़के हैं, तो जब भी हमारे रिश्तेदारियों में कहीं ना कहीं आमने सामने टकराव होता है, मुलाकात होती, तो ये जरूर बात छेड़ती थी कि चीज पे ना बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर की इनकम वो पहुंच चुकी है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता था। 1.5 साल तक ये मेरे पीछे पड़ रहे, और मैं 1.5 साल के बाद एक सीएनटी में जाने का मुझे मौका मिला। जब मैं सीएनटी में गया, वहां जाके मैंने देखा तो यार यहाँ तो बहुत सारे लोग कामयाब हैं, और मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। और जब मैंने देखा कि राज सर की इनकम उस वक्त जब मेरे पास आए थे तो बहुत थोड़ी थी, और उस वक्त उनकी इनकम कई लाख में पहुंच चुकी थी, तो दोस्तों मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कहा यार ये तो जीवन की बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैंने बचपन में वो वक्त याद आया जब मेरी माँ के वक्त मैंने दिल में एक ठानी थी कि आने वाले वक्त में पैसा ही कमाना है। तो मैंने कहा यार ये मौका मेरे पास आया और मैंने इसे छोड़ दिया, चलो कोई नहीं, जब जागो जभी सवेरा। और दोस्तों मैंने काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों यहाँ पर अब मेरी ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग होने के बाद मेरा जो पहला चेक आता है दोस्तों, ये सामने है आपके, 69 रुपए का फ्रेंड्स पहला चेक मेरा आता है। और यहाँ पर बहुत बहुत मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये देखो, एक साल में आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, एक 69 रुपए का चेक है मेरा। उसके बाद दोस्त एक साल में जो मेरा चेक पहुंचा था वो पहुंचा था 4482 रुपए का। यानी कि लगभग एक साल में मेरी संघर्ष भरी कहानी रही, और मेरी बात मेरे अपनों ने नहीं सुनी, और मेरी बात हमारे फ्रेंड्स ने नहीं सुनी, और बहुत सारे लोगों ने मेरी बात इग्नोर कर देते थे। मेरे दोस्तों ने तो दोस्तों फोन उठाने ही बंद कर दिए थे। दोस्तों उस वक्त बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ। मैं कहा यार कैसा काम है, दोस्ती साथ छोड़ गए, अपने ने मना कर दिया, तो बड़ी दुविधा में था कि मैं इसको छोड़ दूं। एक दिल कहता था छोड़ दे, एक दिल कहता था मत छोड़। क्यों? क्योंकि
जब मैं अपने आप को देखता था तो कहता था छोड़ दे, लेकिन जब मैं राज सर को देखता था, जब मैं और भी जो बड़े बड़े लीडर्स थे, धर्मेंद्र मान जी थे, रिजवान खसर थे और बहुत सारे लोग थे, इन्हें देखता था तो मुझे लगता था यार कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने लगभग 90% ठान ली थी कि यार अब इन्वेस्ट करूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो उन लोगों का काम है जिनको पहले जुड़ गए, जिनका तुक्का लग गया, जिन्हें लोग अच्छे मिल गए, ये बात थी। और मैंने इसे पूरा मन बना लिया कि यार आज के बाद ना तो मैं मीटिंग जाऊंगा ना कुछ जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त एक मेरे जीवन में फिर एक जबरदस्त बदलाव आता है और उसके पीछे बहुत बड़ी हस्ती आज जिम्मेदार है, इसके दिल से थैंक्स कहता हूँ। घेर घार के मुझे हनी भैया प्यारे लाल भवन में पहली बार ले गए। और प्यारे लाल भवन में मेरी मुलाकात हुई राज सर से, और राज सर से जब मुलाकात हुई, राज सर ने मुझे गले लगाया और कहा कि यूनुस जी आते आते बहुत देर कर दी, ये जो गेट है ये प्यारे लाल भवन है, इसके अंदर आते जाते रहना, ये सेमिनार नहीं छोड़ना है आपने। और अच्छा मैं क्यों नहीं जाता था सक्सेस सेमिनार में, क्यों संडे वाले दिन नहीं होता था, और मेरी छुट्टी मशीनों की दुकान की संडे को ही छुट्टी रहती थी, इसलिए मैं कभी गया ही नहीं वहां पर। तो मैंने कहा यार वहां पूरे दिन की झाड़ी मारी जाती है, यहाँ पर पैसा आता नहीं है, आप कह रहे हो उस दिन अगर आप मीटिंग अटेंड करनी, चलो आज देख लेते हैं फिर देखेंगे। तो फ्रेंड्स जब मैं वहां पर मीटिंग में गया, और मुझे अच्छी तरह याद है विवेक कुमार सक्सेना का वो सक्सेस सेमिनार था, और विवेक कुमार सक्सेना जी का जब उन्होंने चेक देखा वहां पर, लगभग 8 लाख के आस समथिंग था वो चेक। जब मैंने चेक देखा तो मैं दिमाग खराब हो गया। और खाली विवेक सर का चेक नहीं, वहां पर मैंने कम से कम 15 एक लीडर्स देखे, और सिद्धार्थ सर को भी मैंने देखा। मैंने देखा यार यहाँ तो इतने सारे लोग कामयाब हैं, और अगर यहाँ पर फिर मुझे दिमाग में एक और मेरी बत्ती जली। मैं कहा यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी सारे लोग पॉइंट पे बात ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे वहां पर मेरे माइंड की बत्ती जली और मुझे ये समझ में आया कि मैं इतनी मेहनत गलियों में करता हूँ, इतने प्लान दिखाता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ, सारे मजाक उड़ाते हैं। अगर उन्हीं मजाक उड़ाने वाले लोगों को अगर मैं इस हॉल के अंदर बिठा दिया आके मैंने, तो क्या हो सकता है, जब मेरा माइंड चेंज हो सकता है तो उनका होगा कि नहीं होगा। ये बात मुझे समझ में आ गई, यही बात मुझे राज सर समझाना चाहते थे। और मैं बाहर निकला, मैंने सर से थैंक यू बोला, मैंने सर आज का दिन है और आज के बाद आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, ये सर ये वाला हॉल ये वाला सेमिनार नहीं मैं छोड़ूंगा। और उसी का रिजल्ट दोस्तों ये हुआ कि आपको बता दूं मुझे बुखार भी आया, तब भी मैं सेमिनार में गया। किसी एक दिन बरसात हो रही थी, मैं जब भी उसमें गया। एक दिन रोजा भी रख रखा था मैंने, आज भी मैं रोजे सूंघ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दिन मैंने रोजा रखा था, उस दिन भी मैं उस सेमिनार में गया था। और सच बता रहा हूँ उस दिन मेरे साथ 7 लोग थे, और 7 लोगों में से मुझे गेट पे मैं गया तो वहां पर एंट्री बंद हो चुकी थी, टिकट खत्म हो चुके थे। मैं वहां 1 घंटा आधा पौन घंटा बैठा रहा गेट पे, और 7 लोगों को नए लोगों को लेके मैं वापस आया था रोजों में। लेकिन मैंने आज तक वो सेमिनार नहीं छोड़ा। उसके बाद मेरा यानी कि रिजल्ट यानी कि 1 साल में 4482 रुपए पहुंचा था। उसके आगे देखो कहानी, उसके आगे ये बटन दबा रहा हूँ और चेक देखो आप। उसके आगे दोस्तों मेरी जर्नी बढ़ती रही, मेरा हाईएस्ट चेक इस वक्त 1,76,272 रुपए पहुंच चुका है। इसके बाद दोस्तों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर अभी मुझे माई टोटल इनकम, अभी जब रात को सर का फोन आया, किशन जी का फोन आया कि आपका है, तो मैंने अभी सुबह अपना टोटल पहली बार मैंने अपनी इनकम अकाउंट किया। अभी फ्रेंड्स 25,39,982 रुपए तुम्हारे भाई को आ चुके हैं वेस्टेज में, ओनली 3 ईयर एंड 2 मंथ में। अब एक बात बताओ, 10वीं पास लड़कियों को कौन नौकरी देगा, और देगा भी तो कितने रुपए की देगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी बात। अब आगे चलते हैं। मैंने कभी मेरा बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक तकिया कलाम हुआ करता था। जब मैं 5th में 6th में जब था, मैं 5वीं 6ठी में, तो मुझसे कोई कहता था कि यार ये काम कर लो, ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं सीधा तकिया कलाम हुआ करता था मेरा कि यार अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी, तुम ऐसी बात करवा रहे हो मुझसे। अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी, तुम यार ये करवा रहे हो, यार अभी मैं कुछ हो गया मुझे, तो मैंने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी। मेरा तकिया कलाम हुआ करता था, मैंने दुनिया भी नहीं देखी। यानी कि मेरे बचपन के अंदर ये माइंड में ये था कि मुझे वर्ल्ड टूर करना, मुझे दुनिया घूमनी है। दोस्तों यहाँ से मेरा पहला ट्रिप है ये, मैं सबसे पहले अपने गया, अपने फैमिली को लेके मैं गया। ये देखो कितनी खूबसूरत वादी है, ये मैं खुद ही हूँ दोस्तों। और इस इतने ऊंचे पहाड़ पे मैं चला गया था, मैं गया था यहाँ पर मनाली। और ये जो डंडा है इसे इसलिए रखा कि जब फिसलते हैं ना तो इसे उसमें बर्फ में घुसा के ब्रेक लग जाती है। ये देखो दोस्तों क्या बेहतरीन नजारे हैं यहाँ पर। मैं अपनी फैमिली को लेके गया था। ये देखो, ये जो दोस्तों ये जो
मकान बना हुआ है, ये पूरा हायर किया था मैंने, पूरा किराए पे लिया था। इसे वहां पर पता नहीं क्या बोलते हैं, बाकी हमें नहीं पता। और पर डे का उस वक्त उसने मुझसे, मतलब वहां पर मेरे 4 दिन में हम 1 लाख रुपए खर्च करके आए थे, मात्र 4 दिन के अंदर। वहां पर बहुत मजे किए, मेरी पूरी फैमिली थी। ये देखो बर्फ के ऐसे पहाड़ थे, उन पे खूब फिसले। तो दोस्तों ये देखो क्या शानदार नजारे थे। ये मेरा बेटा है, ये मेरी छोटी बिटिया है जिसे हम गोदी में लिए हुए हैं। ये मेरा ही गेट है जिसमें हम रहते थे, वो ये मेरा है। उसके सामने मतलब सिंपल एक अकेला घर था, सामने वादी थी, उसके ठीक गेट के सामने नदी बह रही थी। इसके राइट हैंड में सेब के बाग थे, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड में भी एक रोड जा रहा था। बहुत ही शानदार नजारे थे। उसके बाद दोस्तों मेरे कुछ इंटरनेशनल टूर मैंने स्टार्ट किए, और इसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों। यहाँ पर थाईलैंड की मैं आपको कुछ जगह दिखाता हूँ जहां पर मैं गया। सबसे पहले ये देखो जहाज का फोटो दोस्तों। जब हम लोग बारात में जाते हैं तो एक सफर करते हैं, अगर हम दिल्ली से और मान लो हम कानपुर बस में जाएं तो एक वो सफर होता है, एक हम दिल्ली से कानपुर एक बारात लेके जाएं तो सारे दोस्त फ्रेंड्स अगर होते हैं तो कितना मजा आता है। इसी तरह ये एरोप्लेन का जहाज होता है, ये जहाज नहीं, हमारी जहाज की बारात होती है इसके अंदर। ये देखो हम बैठे होते हैं, हमारे सारे साथी बैठे होते हैं। और कमाल की बात है दोस्तों कि जब हम जाते हैं तो हमारे साथ महान इंसान गौतम बाली सर भी हमारे साथ ही होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये देखो दोस्तों क्या सीन है। ये वेस्टेज में दोस्तों एक वो दिन था जब हम अपने दुकान छोड़ के कहीं संडे को ढंग से घूमने फिरने नहीं भी जा पाते थे। लेकिन आज देखो ये उगता हुआ सूरज, ये मेरे मोबाइल से लिया हुआ फोटो है दोस्तों। ये हम मलेशिया में हम जब थे वहां का फोटो है। ये नहीं, ये थाईलैंड का ही है। ये थाईलैंड का हमारा रूम है जिस रूम में हम दोस्त ठहरे हुए थे। ये देखो ये देखो ये बहुत ही एक अजीबो गरीब जगह है। एक जंगल था, एक हम जहाज से हम जा रहे थे तो हमें जहाज ने एक जगह रोका और एक आइलैंड पे हम भैया गए और वहां पर हमने एक कार ली और कार लेके जंगल में निकल गए। जंगल इतना बियावान था, इतना बियावान था, इतना डर लगा रहा था उसके अंदर, लेकिन मजे भी बहुत आ रहे थे। ये देखो ये ऊपर आसमान में गुब्बारे पे भी मैं हूँ। दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि अगर मैंने राज सर की हनी भैया की बात ना मानी होती और लगातार संघर्ष ना किया होता तो आज इस तरह की एंजॉय मैं कर पाता, नहीं कर पाता, क्योंकि काम तो 15 साल से पहले से भी कर रहे थे। ये देखो ये मेरा रूम से मैंने फोटो लिया हुआ था अपने रूम के बाहर के नजारे का। ये देखो जी मेरे रूम में मेरे साथ मोइन खान थे। ये पर्सनल जहाज लेके हम जाते हैं। देखो ये देखो यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये मेरी फोटो है, इसके सामने देखो ठीक सामने समंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूल है और नीचे समंदर है। और इन दोनों के अंदर कम से कम 60 फुट की गहराई है। मतलब हमें 60 फुट ऊंचे हूं समंदर से इस वक्त, वहां पर इतने ऊपर, वहां से पानी नीचे समंदर में गिर रहा है सीधा। अजीब और गरीब दृश्य था ये, अमेजिंग। ये मैं समंदर के अंदर हूँ, हजारों मछलियां हैं और देखो वहां पे घूमने का मौका मिला। ये बहुत ही शानदार राइड थी। इसके अंदर रिजवान सर और राज सर हमारे साथ में थे। ये फोटो भी हमारे राज मोहम्मद सर ने खींची थी। और हम अकेले नहीं जाते थे, वो कितने सारे लोग जाते हैं। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर सक्सेस आम होती है दोस्तों। लेकिन ये सारे लोग जितने दिख रहे हैं ना फोटो में, ये सारे लोग वो हैं जो आम से खास बनने की चाहत रखते हैं। एक इंसान होता है कि जो है रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बताया है कि दुनिया में 4 कॉलम को उन्होंने बांटा है। तो 95% लोगों के जो माइंडेड अपने आप बहुत अकलमंद समझते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो तो रह जाते हैं बाहर। जो बेचारे वहां सोते हैं उनके एक एक्शन मोड में रहते हैं, अपने इस तरह रहते हैं कि यार कोई ना कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिले और हम अपना जीवन बदलें। तो उस टाइप के ये लोग हैं और इन्होंने कुछ कर दिखाया तभी ये दुनिया घूम रहे हैं। ये देखो दोस्तों ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम है थाईलैंड का, जिसके अंदर हम एंजॉय करते थे। ये पूरे होटल की फोटो मैंने समंदर के नीचे से खड़े होकर ली थी। ये देखो दोस्तों ये दीपक सूद जी हैं, कंपनी के एमडी। ये रिजवान सर हैं। ये होटल का मेरा फोटो है। कुछ और फोटो आपको दिखाते हैं मलेशिया। बहुत ही ग्रेट टूर था। इनकी इनकम देखो इस वक्त 24-25 लाख है इनकी इनकम लगभग। मोइन खान है। ये देखो क्या क्या कमाल के फोटो थे वहां। ये दोस्तों एक इस यहाँ पर हम सिर्फ 4-5 ही लोग गए थे। एक पेनांग एक वादी थी, एक हमारा जो शिप था
वो एक ऐसे आइलैंड पे रुका है, वहां पर बहुत ही ऊंचा एक पहाड़ था, उसे बोलते थे, पूरे को तो बोलते हैं पेनांग। तो वहां पर एक ट्रेन जाती थी, हम ट्रेन के, मैंने ड्राइवर से बात करी कि मुझे इंजन पे बैठना है बिल्कुल आगे, उसने कहा भाई मोस्ट वेलकम। तो मैं सबसे आगे ट्रेन में मैं ही बैठा हूँ अकेला, और ये ट्रेन नहीं, वो पहाड़ पे सीधा चढ़ रही है, और ट्रेन नहीं चढ़ रही है, अजीब गरीब है, इसे ऊपर क्रेन से खींची जाती है। और जब हम ऊपर इसमें गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर पहाड़ नीचे रह गए थे और हमारे कान बजने लगे थे। ये देखो सुबह का सूरज निकलता हुआ, ये देखो, ये बिल्डिंग है मलेशिया की, ट्विंस टावर इसे कहते हैं। हम और हनी भैया, ये देखो विवेक कुमार सक्सेना जी, जिनकी इनकम आज लगभग 40 लाख रुपए है। हम कुलालमपुर की गलियों में घूम रहे थे उस वक्त, बहुत ही शानदार शहर है दोस्तों। इस तरह की लाइफस्टाइल, इस तरह का एंटरटेनमेंट हमें जीवन में कहाँ मिलता है? सोच के देखो, कितनी छोटी जिंदगी है और हमने उसे कहाँ लगा रखा है। कभी हमने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कितना वक्त निकाला दोस्तों? ये देखो एसपी बादल जी, ये जो स्टार क्रूज था जिसपे हम लोग गए थे, और वहां पर एंजॉय भी बहुत होता है। ये सर्कस हमें दिखाया गया था, वहां पर वाली सर खुद थे वहां पर। अब ये साउथ अफ्रीका दोस्तों, ये देखो फोटो, इसमें हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मास्टर ऑफ द सिस्टम राज मोहम्मद सर हैं हमारे साथ में। और एक अमेजिंग ऐसी जगह थी, ऐसी जगह थी कि जो हमने फिल्मों में भी नहीं देखी थी, ऐसी अजीबो गरीब जगह थी यहाँ पर, बहुत ही शानदार जगह थी। यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे जानवर देखे थे जो हमने कभी, ये देखो क्या कमाल की कार है, वाओ फ्रेंड्स। ये वो बीच हैं जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, लेकिन वेस्टर्नियों के लिए आम बात है, हर साल में यूरोप का टूर लगता है। ये वो एक शाम थी, एक शाम में हम राजसर घूमने के लिए गए थे, तो वहां पर राजसर ने मेरी फोटो खींची थी। ये देखो हम और हनी भैया एक जगह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखो ये फोटो है, राजसर ने ये भी खींची थी मेरी। ये हम उछलते हैं, जब हम उछल इसलिए रहा हूँ, जमीन से उछल रहा हूँ इसलिए कि हमें बड़ा मजा आ रहा था कि हम उन लोगों पे भी हंस रहे थे जिन्होंने मुझे मना किया, और हम, ये जीत हमारी जीत की खुशी थी जिसलिए हम एंजॉय कर रहे थे। ये हमारे अफ्रीका के हैं। ये देखो एक और, ये पता नहीं कौन सी जगह थी जहां पर हम बहुत लंबे सफर करके गए थे, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जगह थी यहाँ पर। और वातावरण इतना शानदार था कि हम बता नहीं सकते। यहाँ पर हम टेबल माउंटेन पे गए थे, तो बालीसर हमारे साथ में ही थे, राजसर बालीसर साथ में। देखो बालीसर के उधर राजसर है और इधर मैं हूँ राजसर। और एक वैसा था उड़न खटोला टाइप जो ऊपर आसमान में हमें ले जाता है, एक उससे। ये दुबई का है मेरे फोटो दोस्तों, यहाँ से ये दुबई का है। इसमें देखो धर्मेंद्र मान जी है, शिवम गोस्वामी, मोइन खान जी मेरे साथ में दुबई में है। अब इस वक्त दोस्तों मेरे पास सबसे पहले मेरे पास ये बुलेट है, ये मैंने कैश ली थी। ये मेरे तुरंत इस तरह जाके मैंने परचेज की थी जैसे लोग कोई भी आम चीज खरीद लेते हैं। मेरी बिटिया ने यूं कहा था कि पापा ये जो पैशन प्रो है आपकी है ना, इंडिकेटर टूट गया, अच्छी नहीं लगती आपको। मैंने कहा बोल बेटी तुझे कौन सी पसंद गाड़ी है, तो उसे बिठाया और ले गया उसे। तो मेरे यमुना विहार में वहां पर शोरूम है बुलेट का, तो ऑन द स्पॉट कैश बुलेट लेके आया था। ये मेरा बेटा बैठा हुआ इसमें। इसके बाद ये मुझे यहाँ से नेक्सा बलेनो मिली, ये मेरी फैमिली है, और उसके पीछे ये कार खड़ी हुई है। दोस्तों गौर से देखो इन बच्चों के चेहरों को, गौर से। क्या ऐसा सम्मान इंसान को जीवन में मिलता है? क्या बच्चे इस तरह के एंजॉयमेंट करते हैं? ये फोटो बहुत कुछ बयां कर रही है अपने आप में। ये मेरी यहाँ से नेक्सा बलेनो मैंने यहाँ से अचीव की थी, ये कार मेरे पास अभी है। और जो नेक्स्ट कार आपको है वो इंशाल्लाह आपको ये देखने को मिलेगी, जिसका नाम है मर्सिडीज, और कलर भी होगा उसका लाल। ये मेरा शानदार इंशाल्लाह आने वाले वक्त में घर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, मेरा बीत गया वो कल, वो ये है जो आपने दुबला पतला सा एक लड़का देख रहे हैं। और दोस्तों उसके बीच में एक स्मार्ट सा जो एक हीरो है, वो आज है, आज का है, जो चश्मा लगाए हुए है। लेकिन दोस्तों एक फौलादी हीरो आपको आने वाले कल में दिखेगा, जिसके पीछे मर्सिडीज खड़ी हुई होगी इंशाल्लाह। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया, और मैं आपके जीवन में कैसे एक रास्ता बता सकता हूं, और आप अपने जीवन में कैसे बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों वेलकम है, अब दिल थाम के बैठना है। और मेरे पास जो वक्त है
वो मैं आपको 15 से मिनट के आसपास में आपको वो बातें बताऊंगा जिससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी। वो आपने पेन और डायरी लेके अगर नोट बना के सीखेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। चला ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू गेट सक्सेस। फ्रेंड्स, सफलता कैसे आप पा सकते हैं? तो सफलता के पीछे दुनिया है, लेकिन सफलता मिलती किसके है? सफलता दोस्त उसे मिलती है जो उसकी जेन्युइन चाहत करता है। ये लिखा हुआ है, सक्सेस इज नॉट क्रिएटेड बाय चांस बट बाय चॉइस। सफलता आपको तुक्के में फ्रेंड्स कभी नहीं मिलेगी। कभी कोई भी इंसान आज की दुनिया में कभी कोई तुक्के में वकील नहीं बना, कभी कोई तुक्के में डॉक्टर नहीं बना, ना कभी कोई तुक्के में जज बन गया। दोस्तों, उसके लिए उसने बचपन से चाहत की होगी, उसी रास्ते पे गया होगा, संघर्ष किया होगा, उसकी कीमत चुकाई होगी, इम्तिहान दिया होगा, पास हुआ होगा, फिर वो चीज उसके पास आती है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर इसका भी है। अब बात करते हैं हाउ टू बिकम करोड़पति। आपको करोड़पति आप कैसे बन सकते हैं? तो दोस्तों, जयपॉल गेट्टी कहते हैं कि आपको कामयाब सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको 3 रूल्स अपनाने हैं। मेरी बात नहीं है, ये जयपॉल गेट्टी की बात है। पहला काम है, आपने जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। क्या है? जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। पहला रूल तो ये है। दूसरा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि आपने एफएमसीजी के प्रोडक्ट का बिजनेस करना है जिसकी ह्यूमन नीड्स, यानी इंसानों को जिसकी जरूरत हो। और तीसरा बहुत अहम उन्होंने बात बताई कि नेटवर्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो 15% काम आप करें और 85% काम आपका नेटवर्क करे, तो आप सेलिब्रिटी यानी कि मिलेनियर्स यानी कि सक्सेसफुल पर्सन बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको ऊपर वाले की वजह से रोक नहीं सकती। तो हाउ टू बिकम करोड़पति, इस फास्ट ट्रैक से आप करोड़पति बन सकते हैं। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाह रहा हूं जो बहुत ही कमाल की, बड़ी खतरनाक है। इसके अंदर देखो लिखा हुआ है, डाटा है ये 2018 और 19 के बीच पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड $200 मिलियन का प्लस का काम किया है। कितना? 200 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस किया है पिछले साल पूरी दुनिया में। और इंडिया में हमारे सिर्फ 2 मिलियन ओनली का बिजनेस किया गया है। दोस्तों, मैं स्लाइड उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा काम करेगी जो वो लोग हैं तो कहते हैं अरे इनुस जी तो पहले जुड़ गए, राज सर तो बहुत पहले जुड़ गए इसलिए पैसा आ रहा, हनी भैया पहले जुड़ गए, किशन जी पहले जुड़ गए, पुष्कर जी पहले जुड़ गए इसलिए इनका तो काम हो गया, इनकी तो किस्मत बढ़िया है। दोस्तों, उन मूर्खों के लिए ये स्लाइड बहुत काम करेगी कि दोस्तों देखो ध्यान से, 2018-19 में 200 मिलियन प्लस का कारोबार हुआ डॉलर में। इंडिया में सिर्फ 2 मिलियन का काम हुआ पूरे हिंदुस्तान में। और यहीं पे एक और बात बता दूं आपको, फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है दोस्तों कि 2025 तक, मात्र 2025 तक ये कारोबार 64,500 करोड़ का कारोबार करेगा। और ये भी रिपोर्ट है कि ये भी उसने जो अपने आंकड़े बताए हैं, जो यहाँ पर कुछ ही कंपनियों को देख के बताए हैं, उसे भी जिन्होंने डाटा नहीं पता, ये कारोबार बहुत ज्यादा आगे जाएगा। दोस्तों, ये कारोबार का जो गेम है अब स्टार्ट होता है। ये लॉकडाउन के बाद सही गेम तो स्टार्ट होगा। आने वाले 10 साल, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप पेन कॉपी में उठा के मेरी बात लिख के रख लेना। 10 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो कारोबार है कम से कम 40-50 मिलियन का होने वाला है, बिलियन का होने वाला है फ्रेंड्स। यानी कि पूरी दुनिया में अभी 200 है, हिंदुस्तान में सिर्फ मात्र 2 मिलियन है। तब हमारे सिद्धार्थ सर 1 करोड़ कमा रहे हैं, इतने सारे मर्सिडीज BMW लेके घूम रहे हैं। हिंदुस्तान में इतने सारे अचीवर हैं वेस्टेज में। जब ये 40 मिलियन का कारोबार करेगी इंडिया में, तो वेस्टेज वाले कहाँ कहाँ होंगे? फिर तो हालत वही होगी, मैं फोन करूंगा किशन जी कहाँ हो, आ जाओ कॉफी पीने, तो सर कहेंगे अभी ड्राइवर फोन करता हूँ, अभी पायलट आता है और अभी हेलीकॉप्टर निकालता हूँ और लेके अभी 15 मिनट पहुंचता हूँ, आप मिलो वहां पे रेस्टोरेंट पे। दोस्तों, ये वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, 40 मिलियन यानी 10 साल के बाद क्या होने वाला है, इमेजिन, सोच के देखो। अब यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अब मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे कि 20 साल पहले हमारे शहर में जो जमीन थी वो मात्र 500 रुपए गज मिला करती थी, 500 रुपए गज मिला करती थी, लेकिन आज वो जमीन कई लाख रुपए गज मिल रही है। और वो ऐसे चौड़े होके बता रहे, हमारे जमाने में तो ना
हमारे जमाने में तो इतने बीघा इतने रुपए में यूं मिल जाती थी। अरे हमारे जमाने में तो बाग यूं इतने रुपए में यूं बिकते थे। दोस्तों खून फूक जाता है ऐसे लोगों को कोई जो सुनते हैं। भाई ये ठीक है मिलते, आपने कितना लिया, आपने करा क्या है। दोस्तों अपनी जब औलाद के सामने वो बात कहते हैं, बेशक औलाद मुंह पे ना कहे लेकिन अंदर बहुत कुछ कहती है अंदर बहुत कुछ कहती है क्योंकि वो झेल रही है। तो यहाँ पर वही वक्त अब उन लोगों के साथ आएगा जो आज वेस्टेज को सीरियस नहीं करेंगे या आज सीरियस नहीं कर रहे हैं। 10 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे हेलीकॉप्टर और अपने जेट के लिए लोग वेस्टेज में घूम रहे होंगे और वो लोग कह रहे होंगे अरे हमारे पास 10 साल पहले हमारे पास पुष्कर जी आए थे, ये आए थे, वो आए थे, हनीफ भैया आए थे, राज सर आए थे, बहुत सारे लोगों के नाम गिनाए जाएंगे। और अरे हमने उस वक्त ये और मतलब घर पे आए थे कहने के लिए। लेकिन आज काश रह जाएगा उनकी जिंदगी में। दोस्तों ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल का वक्त हमारे आज हाथ में है। बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर आज हमने सीरियस नहीं किया, क्योंकि आने वाले 10 साल दुनिया के लिए, खासकर हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज मैजिक, मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं। हाईटेक रोड तो सामने है और हम बस को किधर मोड़ रहे हैं, इधर मोड़ रहे हैं जहां पर हमें कुछ भी नहीं मिला और हमें रास्ता भटके हुए हैं। हमें अपनी गाड़ी सही ट्रैक पे लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं गोल। हमारे गोल कैसे पूरे होंगे, गोल कैसे हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, पहला हमारा स्टेप होना चाहिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रीम बुक होनी चाहिए। जिनके सपने नहीं होते दोस्त वो जीवन में कहीं नहीं पहुंचते। ड्रीम, और ड्रीम भी आपके पास कम से कम 51 होने चाहिए। सगुन होता है ना 51, तो आपका 51 ड्रीम होने चाहिए। पहला ड्रीम आपका छोटा हो सकता है, मान लो 200 रुपए का पेन हो सकता है, सपोज करते हो अब आपकी ड्रेस कोड हो सकती है, आपका टूल किट हो सकता है, आप कुछ भी, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, छोटा कुछ भी, आप जैसे भी, आप छोटे से फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, और हर ड्रीम पे आपकी डेट होनी चाहिए। और लास्ट में जो 51वां जो गोल है वो अपर बड़ा होना चाहिए, जबरदस्त वाला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इस तरह आप अपने गोल सेट करें। अगर मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्त, ये ड्रीम बुक नहीं बनाई होगी, अपने विजन बोर्ड नहीं बनाए होंगे। और जबकि दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, सब बार बार कहते हैं कि अपना अपना विजन बोर्ड बनाओ, अपनी ड्रीम बुक बनाओ। तो हमें पास ये ड्रीम बुक होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है दोस्तों, उसके अंदर कम से कम दोस्तों हमारे पास लिस्ट में 200 नाम होने चाहिए। दोस्तों 200 नाम होने चाहिए हमारे पास लिस्ट में, जिन्हें लोगों को हमने बात करनी है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करना क्या नहीं करना, नाम तो लिखो हमारे मेरे भाई। सबसे पहले हम नाम ही नहीं लिखते। अगर आपने, मैं ये वाली स्टेप बताता हूँ, अगर आपने ये वाली स्टेप पार कर ली, मैं दावे गारंटी के साथ और डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, अगर ये वाली आपने स्टेप पहला काम कर लिया, आपने पहला काम करने का मतलब है आपने 50% जंग जीत लिए, 50% सफलता के करीब पहुंच चुके हैं, आपने पहला काम कर लिया। अगर ये, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन कार हो, जहाज हो, कुछ भी है, उसके अंदर मेन चीज क्या होती है, पेट्रोल। पेट्रोल अगर उसके अंदर है तो दोस्तों उसके बस स्टार्ट करने की जरूरत है, फिर तो उड़ना तय है उसका। तो ये पेट्रोल काम करता है। सबसे पहला काम है, दुनिया के अंदर 95% लोग नेटवर्किंग की दुनिया में ये वाला काम नहीं करते हैं जो लिखा हुआ है, यानी कि ड्रीम बुक नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ बस अपलाइन के सपनों को, अपलाइन की बातों देख के चलते, अपने ड्रीम नहीं बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आगे बात करते हैं। थर्ड स्टेप दोस्तों ये है कि आपने 100% यूजर बनना है। दोस्तों झूठे लोगों को तो उनकी औलाद भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, और दुनिया का तो बात छोड़ो। 100% यूजर बनना है, ईमानदारी वाली बात की प्रोडक्ट आपने पूरे खुद यूज करने घर में ये, और एक दिन नहीं, लगातार 12 महीने। कम से कम दर्जे की बात है कि 100 पीवी से नीचे अगर कोई बंदा खरीदारी करता है वेस्ट की दुनिया में, मेरी बात सुनो सभी ध्यान से, अगर आप 100 पीवी से नीचे खरीदारी करते हो वेस्ट की दुनिया में और ख्वाब देखते हो करोड़पति होने का, तो दोस्तों ये गलत फहमी शिकार हो रहे हो। कम से कम दर्जे की बात है, 100 पीवी का सामान हर इंसान के घर में लगता ही लगता है। तो हमें ये काम करना ही करना है। और कब करना है, कम से कम 6 तारीख से पहले, 2 से 6 तारीख के पहले करना है ये काम, और करके आपने ग्रुप में भी डालना है। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों ये काम। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप ये है
कि फिफ्थ स्टेप ये है कि एटलीस्ट 1 होम मीटिंग एवरी डे। आपने एक होम मीटिंग आपने डेली करनी है दोस्तों। आज होम मीटिंग करना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, पूछो मत। आपने क्या करना है, 20 लोगों की लिस्ट बनाओ, नए लोगों की, 20 से 25 लोगों नए लोगों की लिस्ट बनाए। और लिस्ट बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि आपने उन लोगों को, इतनी सारी डेली मीटिंग होती हैं और आपकी तो कमाल की बात है, हर 12 बजे मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जोड़ देना उन्हें। ठीक है, अब बात आती है कि उन्हें इनवाइट कैसे करना है, ये सीखना पड़ेगा। ये अपने अप्लायंस सीखो, बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी बुक है कि आपने कैसे लोगों को इनवाइट करना है। आपने जब फोन करोगे तो लोग बोलेंगे सर क्या चीज है, क्या है, तो वहां पर हमें अपना, उस वक्त हमें अपना मुंह बंद रखना है कि वहीं फोन पे प्लान नहीं दे देना है। आपने क्या कहना है, आपने ये कहना है कि तू मेरा दोस्त है और इसलिए मैंने तेरे को फोन किया है। ऐसी पंच लाइन मारो कि वो मीटिंग होना चाहिए और दिल पे बात लगनी चाहिए, दिल पे। तो ऐसी बात करनी है उसके सामने, और बाकी वैसी बात 20 के बारे में कोई बात नहीं बतानी, सीधा उसे मीटिंग में इनवाइट करो। आप 20 लोगों से बोलोगे, मैं कह रहा हूँ 5 भी आ गए ना, तो भी आपके कम से कम एक ज्वाइनिंग तो आ ही जाएगी। और इस वक्त तो बहुत ही आसान है। आप आगे चलते हैं दोस्तों। 6 स्टेप ये है कि ये शानदार कारोबार, दुनिया का गजब का कारोबार है। अगर इसमें 4 से 6 घंटे आप एवरीडे काम करना है आपने, क्योंकि ये सपनों से जुड़ा हुआ काम है, आपकी फैमिली से, आपके अपनों से और आपके खुद के लिए। तो दोस्त, जहां पर हम जीवन यापन करते हैं वहां पर हम देते हैं 12 घंटे। जहां पर हमारे सिर्फ चिल्लम जिंदगी खत्म होती है वहां तो देते हैं 12 घंटे। जहां पर कुछ भी हासिल नहीं होता दाल रोटी के अलावा, वहां देते हैं 12 घंटे। जहां पर हमारी ड्रीम पूरे हो रहे हैं, हजारों के हो चुके हैं, हमारे भी होंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ पर हम कौन से अपने घंटे देने हैं, 4 से 6 वो घंटे जो हम फालतू के वक्त में लगाते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, टाइम मैनेजमेंट, और अब भी पढ़ रहा हूँ मैं बुक। अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन नहीं तो शौक डाल लो, क्यों कामयाब लोगों की बुक पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। उसके किताब में लिखा हुआ है कि आप बहुत बड़ी गलती करते हो अपने टाइम को बर्बाद करके। उसमें लिखा हुआ है अगर आप चाहते हो कि देखना कि आप करते क्या हो, तो आपने एक बेल लगानी है, यानी अपने मोबाइल में आपने एक घंटी लगानी है, अलार्म लगा देना है 1 घंटे का। उसमें तो आधा घंटा लिखा हुआ है लेकिन मैं 1 घंटे बता रहा हूँ, 1 घंटे का लगा देना है। और 1 घंटे जो बेल बजे तो आपने लिखना है कि आपने जो काम किया है वह काम आपके सपनों को दूर कर रहा है और सपनों के पास ले जा रहा है। दोस्तों 98% लोग चेक करेंगे कि जो उन्होंने 1 घंटा निकाला उससे उनके सपनों से नजदीकी के बजाय दूरी और हो गई है, दूरी और हो गई है। यानी कि आपको आपका समय फिसलता हुआ दिखेगा। दोस्तों जो हमारा जीवन है वो आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट लो लोगे तो भी खत्म होगा, नहीं लोगे तो भी समय इस तरह निकलता जा रहा है, बर्फ की सिल्ली की तरह है। तो आपने 4 घंटे कम से कम 5 घंटे 6 घंटे काम करना डेली। 7 स्टेप दोस्तों है प्रैक्टिस। दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। दोस्तों किसी भी इंसान को आप देखते हो कि बहुत अच्छा बोलता है, आप किसी इंसान को देखते हो कि बहुत बढ़िया कार चलाता है, बहुत बढ़िया कुछ भी है, XYZ, बढ़िया क्रिकेट खेलता है, बढ़िया टेनिस, कुछ भी बढ़िया नहीं खेलता, वो सबसे ज्यादा जो जितना बढ़िया होता है उसने उतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी होती है। फिर मेरी बात सुनो, कोई भी इंसान बढ़िया नहीं होता, उसने उतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी होती है। ब्रूस ली का मुझे एक लाइन याद आ रही है कि मुझे डर उस बंदे से बहुत लगता है, मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसे 10,000 बार तरीके से लात मारनी आती है, मुझे उस बंदे से बहुत डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार तरीके से मारने की आदत प्रैक्टिस कर रखी है, उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो दोस्तों करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पद निशान। इसका ध्यान रखें दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपको अपलाइन ने बोला है कि आपने 2:30 बजे या 1:30 बजे आपने मीटिंग में आना है तो उससे पहले आना है। कपिल देव जी क्या कहते थे, 4 बजे स्टेडियम पर आने का वक्त नहीं, स्टेडियम पर होने का वक्त है। समझ गए दोस्त, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ईमानदारी, ऑनेस्टी दोस्तों, ईमानदार बहुत जरूरी है। आप ईमानदार रहें अपनी डाउनलाइन से, ईमानदार रहें आप अपने अपलाइन से। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि यहाँ पर टिकट के लिए भी हमें हमसे अपलाइन को कहना पड़ता है कि आपने टिकट लिए थे या ये चीज ली थी उसके पैसे दे दें। दोस्तों ये ऑनेस्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। 8वीं स्टेप, मेरे पास थोड़ा वक्त बचा हुआ है। 8वीं स्टेप है दोस्तों, है पेशेंस, सब्र करें। दोस्तों दुनिया में जो चीज जितने वक्त के लिए बनी है वो उसी वक्त में परिपक्व होगी। आप चाहते हैं कि देखो ये फास्ट ट्रैक है, दुनिया में फास्ट ट्रैक है, साबित हो चुका है, मिलेनियर्स बनने का, करोड़पति बनने का, कामयाब बनने का फास्ट ट्रैक है। इसके अंदर भी फास्ट ट्रैक आप
ढूंढेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे लोग, मैं जब पढ़ता था 9th में या 10वीं में, तो उस वक्त एक गाइड आया करती थी। तो इतनी मोटी गाइड हुआ करती थी। वो गाइड में क्या होता था कि बहुत सारी जैसे हिंदी, इंग्लिश और क्या नाम जो भी संस्कृत और मैथ सबके उसमें हुआ करते थे सारी, एक ही वो होती थी सबकी, वो पढ़ लो। अब उसके बाद जब एग्जाम्पल आते थे तो लड़कों का आता है इससे कुछ छोटी मिल जाए, तो उसमें आती थी हमारे उस वक्त चित्रा की आती थी छोटी वाली, और छोटी हो जाती थी। अब उसमें भी तो और शॉर्टकट, पहले तो गाइड शॉर्टकट, अब चित्रा शॉर्टकट हो गई और शॉर्टकट हो गई। अब उसके बाद में भी एक और आती थी, उसमें आता था एक पेपर, लास्ट में होता था क्वेश्चन पेपर। अब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे खाली उस क्वेश्चन को याद कर लेते थे, मतलब शॉर्टकट में भी शॉर्टकट में भी शॉर्टकट में। तो ऐसे लोगों का तो बस ऊपर वाला बेड़ा गर्म करे, बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट में ही आप तो क्या है, पैसेंस रखना है। कोई भी आप चाह रहे हैं कि यार बच्चा है 3 महीने में दुनिया में जन्म हो जाए उसका, दोस्तों वो 3 महीने में जन्म नहीं होगा, वो मुर्दा पैदा होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए 9 महीने चाहिए कम से कम। तो फ्रेंड्स पैसेंस, यहाँ पर ये जो बिजनेस है दोस्तों, कम से कम 5 से 10 साल ऐसे मान लो, आप मिलेनियस बन जाना चाहते हो, 1-2 लाख की इनकम तो आपके यहाँ पर आराम से आप 3-1 साल में आने लगती है, ठीक है ना। लेकिन आप देखो जितने भी हमारे बड़े सीनियर्स हैं, चाहे वो राज सर हो, चाहे वो क्या नाम है पवन मलिक हो, चाहे विवेक कुमार सक्सेना हो, चाहे हरीश अरोड़ा हो, चाहे रिजवान खान जी, चाहे कोई भी हो XYZ, दोस्तों इन लोगों ने पैसेंस ही रखा है, तब आए इस पोस्ट में। शुरुआत में पैसा नहीं आया, मैंने अपने चेक दिखाए थे ना, 1 साल में 4400 रुपए का चेक था। बिलीव दोस्तों, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ बिलीव, भरोसा करना है। भरोसा किस पे करना है दोस्तों? अपने एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन पे भरोसा करना है। वो जैसा बता रहा है तो उसकी बात में दोस्तों माननी है, वो इतना भरोसा करना। अंधविश्वास हो जाना है, अपलाइन कहे ना कि कुएं को कूद जाओ, तो दोस्तों मेरा मानना है कि कूद जाना, लेकिन पहले तो अपलाइन देखो कि अपलाइन इफेक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। वो अपलाइन एक बार आपने मेंटर बना लिया, फिर वो जो कहता है उसकी बात को मानना पड़ेगा। आपने कमिटमेंट, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी, फिर उसे पूरा करना है। ये नहीं कि हवाबाजी करनी है, जो बात बोलो उसे पूरा करो। 9th स्टेप डेवलपमेंट, दोस्तों बड़ी बड़ी जबरदस्त स्लाइड है ये। लर्निंग एटीट्यूड, आपको हमेशा सीखने के मोड में रहना है, हमेशा। जब तक आप दुनिया में हैं, इसको कभी नहीं भूलना कि आप कभी भी हमेशा कंप्लीट नहीं होंगे। हमेशा सीखने के मोड में रहना, हमेशा अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट, हमने अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। बिहेवियर, अपना व्यवहार बहुत शानदार रखना, आप अच्छे रखना, आप बिल्कुल पानी की तरह रहना जीवन में। दोस्तों किस बात का घमंड, ये जो जीवन मिला हुआ है दोस्तों, ये क्या है? बहुत सारे लोग, पैसा आ जाता है, चंद पैसे आ जाते हैं, घमंड हो जाता है। हमारे बहुत सारे लीडर, सीनियर लीडर हैं, अब मैं सिद्धार्थ सर को देखता हूँ, घमंड नाम की चीज नहीं, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। बड़े बड़े लीडर देखो, राज सर देखो, राज सर देखो, मैं किस्मत वाले हम लोग हैं जो हमें ऐसा अपलाइन मिल गया, इतना पैसा, इतनी दौलत, शोहरत, ऐसी गाड़ी, और सर देखो गरीबों को गले से लगाते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई घमंड वाली बात ही नहीं दोस्तों। तो ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। अब फोकस, हमारा फोकस होना चाहिए इस तरह का, सफलता हमारे को फोकस, सीधा सफलता दिखाई देनी चाहिए हमें। जैसे नहीं एक टांगे का घोड़ा होता है, उसके यूं लगा दिया जाता है क्योंकि सामने दिखाई दे, इधर उधर दिखाई देगा तो फिर गड़बड़ करेगा। तो यहाँ पर हमारा फोकस दोस्तों, अगर फोकस हमारा हलेगा, अगर हमारा फोकस जरा सा भी हिला, तो दोस्तों आप चाहे फोटो भी उठा दे, कैमरे हिला के देखें तो फोटो भी सही नहीं आएगा। एक बचपन में मैंने एक कागज में आग लगाया करता था, उत्तल लेंस, यूं करके एक लेंस से आग लगाते थे, धूप में तो आग लग जाती, सुराग हो जाया करता था। अगर उस लेंस को ऐसे से हिलाते रहो तो पूरी जिंदगी में भी वो सुराग छोड़ो, धुआं भी नहीं निकलेगा कागज में से। तो फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए? हमारे ड्रीम पे होना चाहिए। सुबह उठ के आपको मेडिटेशन करना है। सबसे बढ़िया बात, हमारे गेट गुरु इस वक्त मेडिटेशन करा रहे हैं, तो हमें सुबह उठ के हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि हमारी सफलता, यानी कि सबसे पहला काम तो ये करो कि लोगों का दिमाग खराब करना शुरू कर लो। यानी कि पहले से ऐसी बात करो कि तुम्हारे पास मर्सिडीज है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास लाखों की इनकम है, ऐसी बात करनी शुरू करो, तो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। फोकस बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, टाइम फ्रॉम मोर डिजिटल एक्टिविटीज। दोस्तों ये जो समय है बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इस वक्त मैं बार बार कहता हूं कि इस वक्त जो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, पूरी दुनिया के बिजनेस करवट ले रहे हैं, बदल रहे हैं कारोबार। जो काम 20 साल में नहीं हुआ ना चेंज, वो इस महीने में, 1 महीने में हो चुका है। यानी 20 साल में जो बदलाव नहीं आया वो 1 महीने में बदलाव आ जाएगा। सच बता रहा हूँ आपको। अभी आप क्या करना है, जूम CNT, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ज्वाइन एंड KYC ऑन वेस्टीज ऐप, ठीक है, ये सारी चीजें मैं लिख रखी हैं आपको। यूट्यूब है और गूगल है, फेसबुक है, प्रोडक्ट कर लो, ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, इसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त टाइम डिजिटल की तरफ हो चुका है। ये आप इसके अगर आपने महारत हासिल नहीं करी तो पीछे रह जाएंगे। अभी वाली सर ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में भी सेमिनार नहीं होंगे,
इशारा दे चुके हैं, सीएनटी नहीं होंगी, भीड़ भाड़ वाले काम हो ही नहीं सकते, आपको डिजिटल एक्टिविटी के जरिए ही ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो समझदार लोग वक्त के साथ फौरन बदल जाते हैं, और बहुत बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, उनके जीवन में आता है काश। आगे चलते हैं। डिजिटल करेंसी इक्वल टू डिजिटल वर्किंग। हमारे सबके पास डिजिटल करेंसी आती नहीं आती, सीधे अकाउंट पैसे आते हैं, फिर हम एटीएम से निकालते हैं, एटीएम से भी नहीं निकालते तो अब तो क्रेडिट कार्ड वो डेबिट कार्ड से यूज करते रहते हैं। तो डिजिटल करेंसी है क्योंकि हम डिजिटल वर्किंग कर रहे हैं। ये देखो सारे लिखे हुआ है, एजुकेशन टीम ऑन डिजिटल वर्किंग। आपने टीम को अपनी एजुकेट करना है। क्यों? बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ अभी कि इतनी आसान मीटिंग को भी अभी बहुत सारे लोग सीखने को तैयार नहीं है। दोस्तों इस वक्त बहुत तेजी से सीख सकते हैं। जो आपका पूरा दिन सक्सेस चैनल में लगता था वो है वक्त, इस वक्त आप 1.5 घंटे के अंदर एक दिन का काम 1.5 घंटे के अंदर हो रहा है। तो ये बहुत फास्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारे आपने काम करना है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, मेरे पास 2-3 मिनट बचे हैं। अब देखो, वर्ल्ड इज मूविंग टू ई बिजनेस। पूरी दुनिया, दोस्तों ये स्लाइड बड़ी बड़ी गंभीर है, पूरी दुनिया ई बिजनेस तरफ भाग रही है और धकेल रही है, क्योंकि आने वाला दौर अभी से स्टार्ट हो चुका है। आपने जो भी काम करने हैं, जो भी काम होना है, ई शॉपिंग है और ये एजुकेशन है, जो भी होना है वो ज्यादातर अब ई बिजनेस के अकॉर्डिंग ही होने हैं। तो इसके अंदर महारत हासिल करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर हमने इसके अंदर महारत हासिल नहीं की तो दोस्त पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। बी एथिकल। दोस्तों एक जिम्मेदार होना है, हमें ओनरशिप लेनी है। दोस्तों वेस्टिज आपके, हमारे राज सर अपनी मीटिंग लगभग हर मीटिंग कहते हैं मेरी कंपनी मैं मालिक, मेरी कंपनी मैं मालिक, मेरी कंपनी मैं मालिक। दोस्तों एक स्टोरी है कि एक दो दोस्त होते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ नौकरी करते हैं। एक दोस्त कहता है यार मैं अपना बिजनेस करूंगा, और दूसरा कहता है चलो मैं भी कर देता हूँ बिजनेस। तो दूसरा दोस्त, दोनों करते हैं बिजनेस, एक फेल हो जाता है, एक बहुत बहुत कामयाब होता है। तो एक दिन एक कामयाब शख्स के पास दूसरा दोस्त जाता है नौकरी करने के लिए। तो वो कहता है कि भाई, वो बुलाता है अपने दफ्तर में, वो बैठाता है, कहता है यार कमाल है, तो बहुत हमने एक ही साथ पढ़े, हम एक ही साथ हमने जॉब करी, एक ही साथ हमने बिजनेस स्टार्ट करे, तू इतना आगे निकल गया और तू मालिक बन गया, और यार मैं यार देखो आज फिर तेरे पास नौकरी मांगने आया हूँ। तो कामयाब दोस्त ने कहा, दोस्त ने तो बुरा ना माने, तो बात कहूँ तुझसे, बोल भाई कि तू पहले भी नौकर था और आज भी तेरा नौकर वाली एटीट्यूड है। मैं पहले भी मालिक था और आज भी मालिक हूँ। कि वो कैसे? कि याद कर कि जब एक दिन हम जॉब करके घर पे लौट रहे थे तो मुझे याद आया था कि हम अपने ऑफिस का पंखा बंद करना भूल आए, तो तूने क्या कहा था कि छोड़ना, कौन सा अपनी जेब से बिजली खर्च हो रही है, अरे कल कर लेंगे क्या होगा, चल। लेकिन दोस्तों मैं वहां से घर नहीं गया, लौट के वो ऑफिस गया, ताला खोला, पंखा बंद किया, फिर मैं घर गया, क्योंकि मैं उस काम को अपना काम मानता था। दोस्त ओनरशिप, जिम्मेदारी, अपने काम को अपना मानना, ईमानदारी से काम करना है, इस चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। 11वीं स्टेप है 100% बिलीफ। 100% भरोसा होना चाहिए खुद पे, अपने एक्टिव अपलाइन पे, वेस्टेज पे। दोस्तों वेस्टेज बहुत सारे लोगों को दोस्तों गर्व होता है, हम सबको गर्व होता है कि जब हम देखते हैं कि ऐसे मौके पे जहां लोगों के क्या नाम कंपनियां पे आउट छोड़ो, पता नहीं क्या क्या खत्म हो चुका है, वहां पर टाइम पे आउट दे रही है वेस्टेज हमारी कंपनी। और इससे भी बड़ी बात, ऐसे ऐसे ऑफर दे रही है, ऐसे ऐसे ऑफर दे रही है जो कभी नहीं मिले होंगे हम लोगों को। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात, हजारों लोगों के तो पे आउट उनके भेजे कंपनी ने, हजारों लोगों पे आउट उनके आए हैं जिन्होंने अपने साइडें मेंटेन नहीं कर पाई दोस्तों। और जब पहले अकाउंट पैसा डाला उसके बाद बोला कि हमने ये काम कर दिया है। दोस्तों ऐसी कंपनी के हम साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लास्ट में स्लाइड बची हुई है, यहाँ पर है लिखा हुआ है सेफ गार्ड योर ड्रीम। दोस्तों अपने सपनों को बचा के रखना है। किनसे बचा के रखना है? अपने जो आपके करीबी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनसे बचा के रखना। ये लोग कदम कदम पे आपके सपनों का कत्ल कर देंगे, हमेशा सपनों को कत्ल कर देंगे। तो आपने क्या करना है? ड्रीम मोड में रहना है, हमेशा पॉजिटिव बातें सोचनी है। सुबह सुबह अपना पहला काम करना, अपने सपनों को आंख बंद करके विजुलाइज करो। और कैसे विजुलाइज करो? कि जैसे मैं अपनी मन पसंदीदा कार चला रहा हूँ और कौन सी रोड पे चला रहा हूँ, ठीक है ना, और कैसे वैसे ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे हॉर्न बजा रहा हूँ, मेरे अकाउंट में कितनी इनकम आ रही है। सुबह सुबह ये काम कर लो अपना, 20 मिनट का काम, ये आपके पूरे दिन आपको बहुत काम आने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं नो पेन नो गेन। दोस्तों अगर दर्द नहीं अगर आप लोगे तो आप पाओगे भी नहीं। नो पेन नो गेन। दोस्तों दर्द, सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। दोस्तों
और जब आपका विजन क्लियर होगा तो उस दर्द में भी मजा होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे भाई, उस दर्द में भी मजा होगा, क्योंकि आपको फोकस है, आपका सफलता आपको दिख रही है, इसलिए उसमें दर्द को भी आपने इग्नोर कर जाओगे। एक माँ इसलिए इतना बड़ा दर्द झेल जाती है, उसके सामने किलकारियां उसे दिख रही होती है अपने बच्चे की, नहीं तो वो दर्द नहीं झेल पाए। अगर हमें अपनी ड्रीम दिख रहा है, विजुलाइज क्लियर है, तो कोई दर्द नहीं, वो सब एंजॉय है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड थी मेरी। अब मैं यहाँ पर मेरा टाइम जो मुझे दिया गया था वो मेरा टाइम पूरा हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बात करी, और मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि हमें हमारे ग्रेट फ्रेंड्स ने मौका दिया। और मैं चाहूंगा एक बार यस बस ताली हो Yes, जाए। thank